Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. As you know guys, you must have seen through the thumbnail that in this video we are going to discuss how to qualify STET, TGT English or PGT English exam in first attempt. So guys, this is a requested video and this video is going to be very much important for every TGT इंग्लिश एस्पिरेंट. सो गाइज़, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो अपना एसटेट टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है इंग्लिश का, उसको हम अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें, क्या हम स्ट्रेटजी अप्लाई करें, कैसे हमको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे हमें अपने अपने नोट्स बनाने चाहिए, वो सब बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो गाइज़, यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो एसटेट टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो. तो बिना किसी देरी के लिए हम आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. हाउ टू क्वालिफाई एसटेट टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट. जो टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो मोस्टली सेम होता है, तो जो इसकी स्ट्रेटजी है वो भी सेम ही रहने वाली है. इसको हम कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं ये हम डिस्कस करेंगे. सो गाइस, इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जिससे हम एसटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे. सबसे पहला जो इसका स्टेप है गाइस वो है डाउनलोड पीवाईपी ऑफ एसटेट. पीवाईपी मीन्स प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एसटेट. हमें जो एसटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं. गो थ्रू यानी कि उनको एक बार ध्यान से पढ़ना है, एंड सी थ्रू बहुत ही ध्यान से हमको पढ़ना है कहाँ से कौन से टॉपिक पूछे गए हैं वो सब हमें इसमें ध्यान से देखना है. जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ऑफिशियल एसटेट के, वो आपको हरियाणा बोर्ड जो BSEH की वेबसाइट है उसको आपको अवेलेबल हो जाएंगे. यदि नहीं तो आप चैनल के माध्यम से भी इनको देख सकते हो. इनका डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है. इसके बाद जो थर्ड स्टेप आपने करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. आपने क्या करना है, जो एसटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने ध्यान से देखे हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी आपने एक लिस्ट तैयार कर लेनी है, कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं. नेक्स्ट आपने क्या करना है, मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स ऑन ईच टॉपिक. हर एक टॉपिक पर आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए. गाइस, आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए, किसी और के तैयार किए हुए नोट्स आप परचेज़ मत कीजिए. आप अगर खुद के तैयार किए हुए नोट्स से पढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको रिवीजन करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आपने क्या फॉलो करना है वो है रिवाइज़ 2 to 3 टाइम्स. आपने अपने इन नोट्स को 2 से 3 बार उनको रिवाइज़ करना, अच्छे से उनकी रिवीजन करनी है. अगेन गो टू प्रीवियस ईयर पेपर्स. उसके बाद फिर से आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पर जाइए एंड ट्राई टू सॉल्व, और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. आपको फ़र्क दिखेगा कि जब आप हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के नोट्स खुद से तैयार कर रहे हो, उनको रिवाइज़ कर रहे हो, तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आपका स्कोर ज़रूर इंक्रीज़ होगा. आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए 100+ मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ला सकते हो. गिव योर 100% बेस्ट इन एग्ज़ाम्स. अपने एग्ज़ाम में 100% बेस्ट दीजिए. मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी बड़े ही अच्छे मार्क्स के साथ. मेरा खुद का हुआ है इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए. इसके बाद गाइज मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपने नोट्स तैयार किए थे, तो आपको भी वैसे ही अपने जो ये नोट्स हैं वो तैयार करने हैं. जैसे गाइज देखिए, टीजीटी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम था 2018 का हुआ, उसमें से मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे टीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम से वो मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, आप उनको देख सकते हो. इसमें जो गाइस सबसे पहला टॉपिक है वो RK लक्ष्मण के मोमेंट्स स्टोरी. ये एक स्टोरी कलेक्शन है RK लक्ष्मण का. ये 9th क्लास की NCERT की इंग्लिश की बुक का चैप्टर है. उसके बाद है KA अब्बास का भोली चैप्टर, ये 10th क्लास से है. द रोड नॉट टेकन ये पोइम है, ये 9th क्लास से है. ओ हेनरी द लास्ट लीफ ये भी एक स्टोरी है, ये भी 9th क्लास से ली गई है. सो गाइस, जो आप ये लिस्ट देख सकते हो, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन, ग्रामर के टॉपिक भी इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछे गए थे. ऑस्कार वाइल्ड की जो हैप्पी प्रिंस स्टोरी है, ट्रांसक्रिप्शन इसमें पूछी गई थी. जो ये ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक है गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके जो कई सारे लेक्चर इसी चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं, आप उनको विजिट कर सकते हो. टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. नेक्स्ट देखिए गाइस, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड द 100 ड्रेसेस बाई E.L. Sorester, ये 10th क्लास से है. फुटप्रिंट विदाउट फीट H.G. Wells, ये 10th क्लास से है. क्लॉजेज ये भी ग्रामर का टॉपिक है. द प्रपोजल ये 10th क्लास से है. मैडम राइट्स द बस, रस्किन बॉन्ड स्टोरी, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो,
Adrian Ritz, The Trees, Ozan Nass, The Tale of Custard the Dragon, Rudyard Kipling, Poem is The Camel Thumb, The Necklace, Taro, A Brief History of Time, The Last Bargain, Trees, Patrick, ये पैट्रिक वाला चैप्टर, पैट्रिक डिडंट होमवर्क वाला, हाउ डिड पैट्रिक डिड हिज होमवर्क, कि उसने अपना होमवर्क कैसे कैसे 6th क्लास से लिया गया है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यहाँ पे मैंने क्लासेस भी मेंशन की हुई हैं कि किस क्लास से लिया हुआ है और कौन सी क्लास का ये कौन सा चैप्टर है। अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, वोकेशन, द समिट विद इन, द रेबेल, सुनामी, द स्नेक टाइम। गाइज जो ये सभी टॉपिक हैं ये 2018 के टीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम में पूछे गए टॉपिक की लिस्ट है। उसके बाद आप देख सकते हो द स्कूल बॉयज, शॉर्ट मॉनसून डायरी, द बनियन ट्री, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स, ट्रीज, 3 क्वेश्चंस। ये सभी आपको 6 to 10th की जो एनसीईआरटी की इंग्लिश है वहाँ से लिए गए काफ़ी सारे क्वेश्चन, अबाउट 35 to 40 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और ग्रामर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो। उसके बाद 6th क्लास के एनसीईआरटी से मैंने कैसे अपने नोट्स तैयार किए गए थे, यहाँ से आप इनको ध्यान से देख लेना एक बार। नेक्स्ट पोइट्री गाइस, कैसे मैंने अपने जो पोइम्स के नाम लिखे हुए हैं उनके बाद पोइट के नाम लिखे हुए हैं। द काइट, द कर्ल, ब्यूटी, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, पीटर डिक्सन की पोइम है। द वंडरफुल वर्ड्स, वोकेशन, व्हाट इफ, सप्लीमेंट्री रीडर, द टेल ऑफ 2 बर्ड्स, फ्रेंडली मंगूज। ये सब गाइस एनसीईआरटी के ही टॉपिक है। मैंने नोट्स कैसे बनाए थे ये मैं आप सबको दिखा रही हूँ इस वीडियो के अंदर। ये देख सकते हैं टीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मैंने खुद के नोट्स तैयार किए थे। ये 8th क्लास के आंसर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कैसे जो स्टोरी की आउटलाइन मैंने लिखी हुई है, शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। आप भी अपने नोट्स इस प्रकार से तैयार कर सकते हो। ये देखिए गाइस, इसके बाद गाइस मैंने यहाँ से 2 से 3 पेज और ऐड किए यहाँ पे कि ग्रामर सेक्शन से कौन से टॉपिक टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनकी टॉपिक की आप लिस्ट देख सकते हो एक बार। नाउन, इस क्वेश्चन से हर बार टॉपिक पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, जिरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, ट्रांसक्रिप्शंस, सिंबल्स पूछे जाते हैं। किसी का कोई भी स्पीच साउंड आपको दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि जो इसका सिंबल है वो कैसे हमने दिखाना है। उसके बाद गाइस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, सफिक्स एंड प्रेफिक्स। प्रेफिक्स होते हैं गाइस उपसर्ग जो किसी भी वर्ड के पहले लगते हैं, सफिक्स होते हैं प्रत्यय जो किसी भी वर्ड के बाद में लगते हैं। नेक्स्ट है गाइस, नाउन, क्लॉज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इडियम्स, सेंटेंस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, वॉइसेस, टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद है गाइस, देखिए इसमें ग्रामर के कौन से टॉपिक हैं। स्पेलिंग एरर पूछा जाता है, आपको कोई 4 स्पेलिंग दी जाएंगी, आपको बताना है कि कौन सी में एरर है। लिटरेचर सेक्शन से गाइस ये आपको फिर से आप जो टॉपिक की लिस्ट है पहले भी डिस्कस कर दी मैंने वीडियो में। सो गाइस, इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जैसे 2018 का जो टीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम था उसमें 75 जो मार्क्स थे, यानी कि 50% तो उसमें इंग्लिश ही थी। यदि आपका इंग्लिश का जो पोर्शन है आप उसमें 70 to 72 मार्क्स ले आते तो आपका जो एग्ज़ाम है वो बड़ी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर से आप preposition, phrases, phrasal verb, noun pronoun, verb, participle, conjunction, modals, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस। ये तो 2 टॉपिक हर एक इंग्लिश के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन की वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको एक सेंटेंस गिवन होता है, उसके लिए आपने 1 वर्ड बताना होता है। 60 मार्क्स का जो स्पेसिफिक सेक्शन होता है उसमें ये गाइस सिलेबस होता है। बाकी जो कॉमन सेक्शन है उसका तो आपको पता है, उसमें CDP होती है, एक गाइस उसमें जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होती है, और एक जनरल स्टडीज़ जिसके अंदर आपको रीजनिंग, मैथ और हरियाणा जीके के 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 60 मार्क्स का पोर्शन है गाइस वो आपको यहाँ से टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इसकी प्रिपरेशन के लिए गाइस मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर सुपर डायमंड नॉलेज पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एनसीईआरटी भी मैंने काफ़ी सारे चैप्टर प्रोवाइडेड हैं, फोनेटिक, ट्रांसक्रिप्शन, सिंबल्स, ग्रामर के काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं बड़े अच्छे तरीके से, आप उनको देख सकते हो। गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली लिटरेचर सेक्शन से गाइस, ये फिर से आप देख सकते हो। सो गाइस आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कैसे आपको अपने एसटेट एग्ज़ाम को कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए,
कैसे अपने नोट्स तैयार करने चाहिए। इस प्रकार से गाइस आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो और जो एस्टेट टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम है उसको आसानी से अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हो। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।